কেউ কেউ আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। अरे ये क्या बोल दिया दीदी ने। अभी जो आपने बाइट सुनी वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की थी। उसमें उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी को एड्रेस करते हुए कहा कि अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो आसाम भी जलने से नहीं बचेगा, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं बचेगा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली भी जलने से नहीं बचेगा। पीएम मोदी की चेयर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कुर्सी भी जा सकती है। इस फायरी स्पीच के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर से कंट्रोवर्सी से घिर चुकी हैं। पॉलिटिकल लीडर्स का क्या कहना है इस पर, चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 ईयर ओल्ड सेकेंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई 9 अगस्त को, उसने न सिर्फ कोलकाता को हिला दिया है बल्कि देश विदेश हर जगह के लोगों को एक सदमा पहुंचा है। ऐसे में हर दिन जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में मामला काफ़ी गर्म है। पिछले 2 दिनों से स्टेट में काफ़ी ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल रही है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की वायलेंस प्रोवोकिंग स्पीच ने इस आग में पेट्रोल का काम किया है। 28 अगस्त को टीएमसी के स्टूडेंट विंग फाउंडेशन डे पर ऑडियंस को एड्रेस करते हुए ममता बनर्जी ने ये फायरी स्पीच दी और बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि अगर आप अपनी पार्टी के लोगों को यूज करके बंगाल में आग लगा रहे हैं तो आपको याद दिला दें कि अगर बंगाल जलेगा तो कोई भी स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली नहीं बचेगा। ये थे उनके शब्द और इसके बाद ऑपोजिशन तिलमिला गई। बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मजुमदार ने दीदी के इस स्पीच को एंटी नेशनल कहते हुए उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड पर जोर दिया। ही इवन रोट अ कंप्लेंट लेटर टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अगेंस्ट ममता बनर्जी फॉर एडवोकेटिंग वायलेंस इन कोलकाता। इसी तरह आसाम, उड़ीसा और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर्स ने भी ममता बनर्जी की इस स्पीच की कड़ी निंदा की और कहा कि वो कैसे उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए ऐसे बोल सकती है। इन सब ने अपने एक्स पर ट्वीट करके अपना गुस्सा दिखाया। तो वहीं यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन से की है। ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं। आरजीकर हॉस्पिटल में जो क्राइम हुआ उसके बाद बंगाल की जनता ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी नाराज है। 27-28 अगस्त को बंगाल से काफ़ी वायलेंट विजुअल्स सामने आए हैं। पश्चिम बंग छात्र समाज ने नबन्ना रैली के तहत ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन पर जोर डाला था और इस रैली को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 6000 पुलिस फोर्सेस को तैनात किया था। 28 अगस्त को बंगाल बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद का ऐलान किया और इस दौरान भी काफ़ी वायलेंस देखने को मिला। आरजीकर मामले पर सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में रखते हुए उनसे कुछ कड़े सवाल भी पूछे। पहला ये कि एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ने देरी क्यों की। दूसरा, एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष कैसे रिजाइन करते ही तुरंत दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। और तीसरा ये कि 15 अगस्त के प्रोटेस्ट के दौरान हजारों की मॉब कैसे कॉलेज में घुस गई। अब जहां तक एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की बात करें तो उन पर नॉन बेलेबल चार्जेस लगे हैं इन करप्शन केस। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे आईएमए कहा जाता है, उन्होंने उनके मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन मलेशियस प्रैक्टिसेस। अब जहां तक दीदी के भड़काऊ बयान की बात करें तो ममता बनर्जी ने अपने एक्स पर ट्वीट करके एक क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने स्पीच में डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं बोला बल्कि बीजेपी पर निशाना साधा है। इस वक्त बंगाल की सियासत काफी गर्म है। आगे की अपडेट्स के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो कर लीजिए।